गया, किसका किसका तीनों हो गया है, इसका प्रिंस का हो गया, तेरा हो गया, 2 लोगों का हो गया है, ठीक है। चलो तेरा भी हो गया, आयुष का। इधर पे ध्यान देना, पहले तो तीनों इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये समझ में आ गया। और इसकी जो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, वो स्टोरी क्या है कि जैसे अगर मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मान लो टाइम t इक्वल टू क्या हो गया, 0। उस समय उसकी जो पोजीशन है उसको हम क्या ले रहे हैं, x0, और उस समय जो उसकी वेलोसिटी उसको हम क्या ले रहे हैं, u। और ये कोई सा टाइम हो गया t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, उस समय उसकी पोजीशन को हम क्या ले रहे हैं, x, और उसकी वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं हम, v। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम x माइनस एक्स नॉट से या फिर किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। तो कभी भी आपको इक्वेशन प्रूफ करने बोला जाए तो सीधा इक्वेशन मत प्रूफ करना, पहले ये पूरी स्टोरी मेंशन करना। कंसीडर ए पार्टिकल विथ इनिशियल पोजीशन x0 at time t equal to 0 with initial velocity u, ठीक है। Let us consider that it is moving with a constant acceleration a and at time t is equal to t its position is x and final velocity is v, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन हम कहां से शुरुआत करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt, ये मेंशन कर देना। फिर उसके बाद वो इधर a dt और इधर पे क्या हो जाएगा, dv, इंटीग्रेशन होगा। फिर उसके बाद लिमिट पुट होगी, यहां पर लिमिट u से लेके कहां तक जाएगी, v तक वेलोसिटी, टाइम t 0 से कहां तक जाएगा, t तक। याद आया ना पूरा क्या करते थे। तो आपको इसके बाद याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए कौन सा स्टेप यूज करना है, सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए कौन सा स्टेप यूज करना है, वेलोसिटी की डेफिनेशन। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, dt गया इधर पे, तो v dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, dx। फिर v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, u प्लस at, और फिर उसके बाद यहां पर आता है dt और यहां पर हो गया dx, और फिर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसमें लिमिट टाइम t की लिमिट पुट करेंगे, t की कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल मतलब x0 से लेके x तक। समझ में आ रहा है ना ये चीज। फिर वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस। और थर्ड वाले में स्टार्ट कहां से होता है बताओ, थर्ड का होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। फिर इसमें एक चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, dv बाय dx लिखते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, dx बाय dt। याद आया, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ये पूरा का पूरा फिर क्या बन जाता था, वेलोसिटी, और dx को भेज देते थे इधर पे, तो ये a इंटू dx हो गया और इधर पे क्या आ गया, v इंटू dv। याद आया। फिर इंटीग्रेशन करते थे, इसकी लिमिट x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x0 से लेके x तक। v वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगा, u से लेके v तक। समझ में आया ना ये चीज। और फिर उसके दो पूरा इंटीग्रेशन का प्रोसेस और लिमिट अप्लाई करना। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई तुम लोगों को, बताओ। ये बिल्कुल बनना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक और इक्वेशन है, उसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली वो फोर्थ इक्वेशन नहीं है, वो इसी का एक स्पेशल केस है सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है। अगर हाँ एस nth मतलब अगर आपको बोलता है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है वो निकालो, तो वो निकालने के लिए एक और नया फॉर्मूला बना देते हैं हम। जैसे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो उसका मूवमेंट ऐसा है कि 0 से लेके 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया, 1 से लेके 2 सेकेंड में उसने 3 मीटर कवर किया, 2 से लेके 3 में उसने 4 मीटर कवर किया। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अगर आपको पूछेगा कि ये बताओ कि थर्ड सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 4 मीटर का डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको। तो उसके लिए जो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं nth
सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो नोट करना, इक्वेशन ऑफ मोशन, या ये लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर nth सेकेंड, फॉर nth सेकेंड, nth सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पर t की वैल्यू डाल दो, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर मान लो t की जगह पे मैं 5 डालता हूं, 5 डालता हूं, तो मतलब ये देगा कि 0 से लेके 5 तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। लेकिन अगर मैं पूछता हूं 5th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, तो दोनों में फर्क है ना। 5 सेकेंड में मतलब 0 से लेके 5 तक का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलता हूं 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मतलब बोल रहा है कि 4 से लेके 5 के बीच में जो टाइम इंटरवल रहा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जैसे अगर आपको याद होगा तो आप 10th में एपी पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब वो एसएन का जो फॉर्मूला पढ़ते थे, जैसे S5 लिखा होता था, मतलब उसका क्या होता था, 1 से लेके 5 टर्म तक का सम। याद आया कि नहीं? और अगर आपको बोलेगा कि ये बताओ सिर्फ 5th टर्म क्या होगा, तो वो निकालने का तरीका क्या होता था, पहले 5 टर्म में से पहले 4 टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको 5वां टर्म मिल जाता था। समझ में आया? सेम लॉजिक अप्लाई होगा यहां पर भी। क्लियर हुआ? अगर मुझे nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो वो निकालना है, तो मैं एक काम करूंगा, Sn निकालूंगा। Sn मतलब कि 0 से लेके n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो t की जगह पे वो n डाल दूंगा, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। n मतलब वो टाइम है, समझ रहे हो ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, ऐसा कुछ टाइम है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये मैंने Sn बना दिया। अब उसके पहले ये n सेकेंड के पहले वाला सेकेंड क्या रहेगा, n-1, क्योंकि 10वां सेकेंड पे अगर निकालना है तो 10 के पहले क्या होगा, 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn-1। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, u इंटू, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-1 प्लस हाफ a, और यहां पर क्या आ जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, Sn-1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा, un माइनस u प्लस हाफ a, और यहां पर जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये समझ में आ गया? अब इसमें अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस हाफ a, है ना, और हाफ a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ a इंटू 2n। क्या ये समझ पा रहे हो सभी? बताओ जल्दी। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट गया, ठीक है, तो Sn-1 की जो वैल्यू मिली, मैं उसको ऐसे रीअरेंज करके लिख रहा हूं कि जो कि इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, मतलब इसकी टर्म्स के जैसा, है ना। तो यहां पर सबसे पहले un आ रहा है, इधर पे भी भाई un आ रहा है, समझ रहे हो ये चीज? और फिर उसके बाद यहां पर क्या रहा है, हाफ an स्क्वायर, तो प्लस मैंने लिख दिया हाफ an स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? और क्या क्या टर्म्स यहां एक्स्ट्रा बच गई, माइनस यू, और कौन सी टर्म बच गई, प्लस हाफ a माइनस हाफ an। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक, कंफर्म को? अच्छा, हाफ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहां पर, an बच गया। यहां तक की सारी चीज। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, Sn-1 मिल गया। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? बताओ। अब अगर मुझे nth टर्म में उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये निकालने के लिए इसको मैं Snh से डिनोट करूंगा, और Sn में से क्या माइनस कर दूंगा, Sn-1 को माइनस कर दूंगा। मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 में से मैं किसको माइनस करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूंगा। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, उसको प्रॉपरली ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, माइनस, अब यहां पर लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये un प्लस हाफ
ये गलत लिखा ना मैंने, हाफ ए एन स्क्वायर ऊपर आएगा ना, ये ऐसा आएगा, हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस ए एन। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? चेक करो। ठीक है, तो यहां तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो, फिर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ओपन करना, कौन कौन सी टर्म्स कट रही है काटना, और क्या बच रहा है वो बताना मुझे। ठीक है, कुछ रिपीट करना है तो भी बताओ, कुछ रिपीट करना है, कुछ समझ में नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। वात्सल्य समझ में आया? ये ध्यान रखना है, इसको छापना नहीं है, उसको समझना है प्रोसेस को ना। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझना है, तभी एग्जाम में दोबारा बना पाओगे। ओके, बाकी लोग बताओ कहां तक किया है तुम लोगों ने? ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया क्या? बताओ पूरा ये हो गया, ये वाला प्रोसेस क्लियर हुआ, ऐसा क्यों आया? क्या हो रहा है, इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं? इनकी क्या क्लासेस? हल्ला नहीं, अंदर जाओ। हाँ, बाकी लोग चेक करो ये आया कि नहीं, यूएन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये वाली टर्म, और यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस यूएन, और ये हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, और ये माइनस के कारण सबके साइन चेंज होगी, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? प्लस यू माइनस हाफ ए और प्लस ए एन। कंफर्म करो यहां तक आया क्या सबका? अब क्या होगा, ये प्लस यू एन माइनस यू एन कटेगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कटेगा। अब आपके पास क्या बच गया? u माइनस हाफ ए, और एक काम करता हूं यार, इसको भी ना ऐसे लिख देता हूं, प्लस 2a/2n, ऐसा लिख देता हूं, वो 2 ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं। समझ गए ना ये चीज? तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा u, और मैं इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिख रहा हूं जिसको मैं एज ए फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं और याद रख पाऊं। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव वाले को भी पहले लिख देता हूं, 2an/2 को पहले लिख दिया, माइनस हाफ ए को मैंने बाद में लिख दिया। समझ रहे हो ना अरेंज क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? अब देखो क्या कॉमन निकलेगा, तो a/2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस a/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 2n-1, ये हो जाएगा एस nth का फॉर्मूला। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। अब ये यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोलता है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड with an acceleration of 2 meter per second square, find its displacement in 10th second। क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह हम सीधा u की जगह पे क्या डाल देंगे? 5, a की जगह पे क्या डाल देंगे? 2, और कौन से सेकंड में निकालना है? 10th सेकंड में, तो n की जगह पे क्या डाल देंगे? 10। समझ में आया ना ये चीज? अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वो टाइम इंटरवल। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ठीक है, हटा दो फिर ये पूरा, मैं कुछ नोट करना है तो कर लो, क्योंकि अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन दूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस पे बेस्ड है। किसी का कुछ बच्चा तो नोट करना भाई। देख एस जो है ना वो कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये जो एस एन है ये 0 से लेके n सेकेंड में है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ना तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, कभी भी हम फिजिक्स में अगर टी यूज करते हैं ना, तो टी जो होता है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। मतलब टी की वैल्यू 0 भी होगी, 0.1 भी होगी, 0.2 भी होगी, 0.3 भी होगी, लाइक दैट। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन एन जो होता है ना ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, जहां एन का मतलब वो नेचुरल नंबर के जैसा हो गया, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बस वो एस और एस एन ये नोटेशन अलग यूज कर देते हैं हम, ठीक है। और ये क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक पता है? क्योंकि रियल वर्ल्ड पूरा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड पूरा डिस्क्रीट होता है। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं ना, मेरी आवाज पूरी कंटिन्यूअस है, लेकिन जब वो माइक के थ्रू जब डिजिटली जा रही है ना, ट्रांसमिट हो रही है, तो वो डिस्क्रिटाइज हो जा रही है। उसमें एक पूरा कंसेप्ट होता है कि एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो हम लोग जब रियल में सीन को देखते हो तो वो एनालॉग होता है, लेकिन जब फोन में उसको फोटो खींचता है ना तो डिस्क्रिटाइज हो जाता है। तो जो पिक्सल आता है ना, पिक्सल आप लोग बोलते हैं ना, तो पिक्सल कैसे बनता है? वो एक्चुअली डिजिटल बिट्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी दिन अगर टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि कैसे एक पिक्चर जनरेट होती है, ओके, ठीक है। वो एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। हाँ ये हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। बस 5 मिनट, वो लोगों को रुकने बोलना ना। चलो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम अच्छे वाले, और पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लिख लिया? रेस्ट लिखा? रेस्ट को अंडरलाइन करो। रेस्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, तो उसने इनडायरेक्टली ले ली, उसके ऊपर लिख दो u इक्वल टू 0 ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब समझ गए क्या है? a। तो वहां पर साइड में क्लिक कर देना a। बैठो ना, मैं 5 मिनट में, यहां तक हो गया? फिर लिखो एंड मेक्स अ रन ऑफ 35 सेकेंड्स, एंड मेक्स अ रन ऑफ 35, हेलो, एंड मेक्स अ रन ऑफ 35 सेकेंड, एंड मेक्स अ रन फॉर, होना चाहिए, मैंने ऑफ बोल दिया, फॉर 35 सेकेंड्स। और कितने देर तक वो चल रहा है वो दे दिया, तो ये क्या है? टाइम। तो आप यूनिट से पहचान सकते हो भाई, 35 सेकेंड मतलब इसने दिया टाइम। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, बिफोर टेकिंग ऑफ, बिफोर टेकिंग ऑफ, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, और ये बोल रहा है टेक ऑफ के पहले तक। फिर बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रनवे, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रनवे, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ तुम लोगों को क्या बताना है। सर लास्ट में व्हाट इज द वेलोसिटी के बाद लास्ट में what is the maximum length of runway and what is the velocity of jet at takeoff, at ओके सर। हाँ तो ये समझ गए ना? देखो जेट यहां से स्टार्ट हुआ, जेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, ठीक है। कितने टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंचा वो टाइम आपको दे दिया, कितना टाइम है वो? 35 सेकेंड्स का। और एक्सेलरेशन भी आपको दे दिया, कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अब बोल रहा है कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो आपके पास 3 हथियार है यहाँ पर, कौन से 3 हथियार बोलो? नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या इसको लगा सकते हैं? ये इसमें 4 चीजें हैं जिसमें से 3 चीजें हमें पता है क्या? हाँ देखो 3 चीजें पता है, u पता है, a पता है, t पता है, तो अपने को क्या मिल जाएगा? v कौन सी वेलोसिटी है? जब टेक ऑफ कर रहा है वो वाली वेलोसिटी। निकाल लो फटाफट कितनी आएगी। तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इंटू 35, 35 3 होता है 135, तो v की वैल्यू हो गई 105 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को मिल गई ये वाली टेक ऑफ के पहले वाली वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके इसके बाद नेक्स्ट क्या बात बोल रहा है बताओ? पूछ रहा है कि भाई टेक ऑफ के समय उसने कितनी जर्नी कवर की, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, मतलब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस निकालना है। अब दूसरा हथियार कौन सा है हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या हम इसकी जगह तीसरा इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान नहीं, 100 एंड दोनों लगभग उतना ही पड़ेगा और क्या है ना, दोनों से निकाल सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो निकाल लो कि रनवे की लेंथ कितनी है। क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, मैं ना आज अभी क्लास मैथ्स की ये वाली एंड कर रहा हूँ, थोड़ा वो बच्चों को डाउट है, उनका कल एग्जाम, मंडे को एग्जाम है, इसलिए तो केमिस्ट्री क्लास अभी कर लो अटेंड, ठीक है? फिर उसके जो बाकी बचे क्वेश्चन है ना, मैं अगली क्लास में एक्सटेंड कर दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा फिजिक्स की, ठीक है? लेकिन तुम लोग एक काम जरूर करके आना, और मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा न्यूमेरिकल, इसके कर लोगे क्या सॉल्व? हाँ मैं न्यूमेरिकल भेज दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आप। और किसका? तेरा ऐड नहीं है? ठीक है कर, मेरे को नंबर दे देना, कर दूंगा। ओके बोलता हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को 3-4 क्वेश्चन करवाने थे, बट आज मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की क्लास रहेगी कंटिन्यू अभी ना। कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ? पॉइंट में आएगा हाँ 1837.5 आंसर आएगा 1837.5। चेक करना एक बार, मौली आया क्या?